हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल निपोज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं निपोज आईजीसी की प्रिपरेशन कराता हूँ, साथ ही सेफ्टी से जुड़े ढेरों सारी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और साथ ही सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों सारी वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज के साथ साथ मैं सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों सारे कन्फ्यूज़न यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप भी जल्द से जल्द निपोज आईजीसी को क्लियर करना चाहते हैं और कम समय में एक प्रोफेशनल लेवल का सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेफ्टी से रिलेटेड मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी भी आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो आज की इस वीडियो में हम आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में आज हम एक एक करके इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट एंड तक देखिए, तभी जाके आपको सेफ्टी से रिलेटेड मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी होगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो हमें एक मास्टर लिस्ट तैयार करनी होती है, और उस मास्टर लिस्ट में हमें जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की एक एक करके उसमें लिस्ट किया जाता है। दोस्तों, जब भी इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट या बाहर से कभी भी कोई थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए आता है तो सबसे पहले हमें मास्टर लिस्ट दिखाना होता है। उसके बाद से हमें एक एक करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना होता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में उन सारे एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे जो कि हमें ऑडिट के टाइम पे या हमें सेफ्टी में काम करते समय हमें उस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट मेंटेन है वो है एचएससी पॉलिसी। दोस्तों, हर कंपनी में एक सेफ्टी पॉलिसी होता है, उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें साइट पे काम करना होता है। उसके बाद से हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे जो कि है एचएससी प्लान। दोस्तों, हर एक कंपनी में एचएससी प्लान होता है, उसी प्लान के अकॉर्डिंग साइट पे हमें काम करना होता है। उसके बाद से होता है दोस्तों ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल। उसके बाद से होता है दोस्तों एनवायरमेंटल मैनुअल। उसके बाद से होता है दोस्तों एचएससी इंडक्शन रिकॉर्ड। उसके बाद से होता है दोस्तों टूल बॉक्स स्टॉक रिकॉर्ड। उसके बाद से होता है दोस्तों डेली एचएससी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड। उसके बाद से होता है दोस्तों एचएससी इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड। उसके बाद से होता है दोस्तों एचएससी स्टैटिक्स रिकॉर्ड। उसके बाद से होता है दोस्तों परमिशन एंड अप्रूवल रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों स्टॉप वर्क नोटिस रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों फर्स्ट एड रिपोर्ट। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी कैंपेन रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों लीगल रजिस्टर रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों कंप्लेन रजिस्टर। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी मिनट्स ऑफ मीटिंग। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी मीटिंग रिकॉर्ड, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी स्टाफ अप्रूवल रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी ऑडिट रिपोर्ट, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही। इसके बाद से आता है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों एचएससी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों डिसिप्लिनरी एक्शन रिकॉर्ड, जिसमें हम दोस्तों जो भी कोई वर्कर साइट पे से कंपनी के बनाए गए रूल को फॉलो नहीं करता है तो उन्हें हम वार्निंग लेटर या हम किसी भी तरह का उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड हम डिसिप्लिनरी एक्शन में मेंटेन करते हैं। तो उसके बाद से आता है दोस्तों स्टोर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों वेलफेयर इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। उसके बाद से आता है दोस्तों एमएसडीएस एंड कॉस्ट असेसमेंट रिकॉर्ड। दोस्तों, एमएसडीएस और कॉस्ट में जो भी साइट पे हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उस केमिकल के बारे में पूरा डिटेल होता है। उसके बाद से एक कॉस्ट असेसमेंट तैयार किया जाता है। ये एमएसडीएस जो होता है उसी के बेसिस पे एक कॉस्ट असेसमेंट तैयार किया जाता है। तो ये भी हमें
इसका भी रिकॉर्ड हमें अपने साइट पे रखना होता है। उसके बाद से आता है दोस्तों हीरा या रिस्क असेसमेंट या JSA या SOP का रिकॉर्ड। दोस्तों ये सारी चीज़ एक ही है, ये डिपेंड करता है किस कंपनी में किस नाम से जाना जाता है और कौन सी कंपनी किस चीज़ को फॉलो करता है, बट ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। उसके बाद से आता है दोस्तों सभी प्रकार के काम से संबंधित सेफ्टी चेकलिस्ट, जैसे एक्सकवेशन चेकलिस्ट, फोटवर्क चेकलिस्ट, असफाल्ट पेविंग चेकलिस्ट आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों इशू किए गए सभी प्रकार के PTW रिकॉर्ड, जैसे फोटवर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, लिफ्टिंग परमिट, वर्क एट हाइट परमिट आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों सभी प्रकार के इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जैसे स्कैफोल्ड, लॉयल स्कैफोल्डिंग, कॉस्ट इंस्पेक्शन आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों मंथली इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जैसे लेडर, पावर टूल्स, फायर एक्सटिंग्विशर, फुल बॉडी हार्नेस आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों मंथली इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जैसे DV, जनरेटर आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों वीकली और मंथली HSC ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद से आता है दोस्तों फायर और इमरजेंसी रिपोर्ट, जैसे फायर ड्रिल, इक्वेशन ड्रिल, केमिकल स्पिल ड्रिल आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों लिफ्टिंग एक्सेसरीज इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, जैसे डी साइकिल, बो साइकिल, चैन साइकिल, वेब सीलिंग, चैन ब्लॉक आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों सभी प्रकार के प्लांट और इक्विपमेंट के चेकलिस्ट, जैसे एक्सकावेटर, JCB, डम ट्रक, ग्रेडर, क्रेन, बॉकपॉट आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि हर 6 महीना पे होता है, जैसे प्रेशर गेज, केबल अवॉइडेंस टूल्स डिवाइस, गैस टेस्टर आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों TPI, जिसे हम फुल फॉर्म में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिकॉर्ड बोलते हैं, जैसे सभी प्रकार के प्लांट और इक्विपमेंट और ऑपरेटर के ड्राइविंग से संबंधित सारे डिटेल आदि। उसके बाद से आता है दोस्तों इंसिडेंट रजिस्टर, जिसमें हम एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियमित से संबंधित रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। उसके बाद से जो आता है हमारे दोस्तों वर्क मेथड स्टेटमेंट रिकॉर्ड, जैसे साइट पे हम जो भी काम करते हैं उन सारे कामों के काम करने के तरीक़ों को डिटेल रहता है, जैसे एक्सकावेशन के काम के लिए एक्सकावेशन मेथड स्टेटमेंट, हॉट वर्क के काम करने के लिए हॉट वर्क मेथड स्टेटमेंट, वर्क एट हाइट का काम करने के लिए वर्क एट हाइट मेथड स्टेटमेंट, कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस का वर्क मेथड स्टेटमेंट, लिफ्टिंग का काम करने के लिए लिफ्टिंग मेथड स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये रहे कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में जो हमें एक सेफ्टी ऑफिसर को जानकारी होना चाहिए और साइट पे काम करते समय इसे अपने ऑफिस में मेंटेन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, बट फिर भी अगर इसमें कहीं भी कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट करके, और अगर आपको किसी भी पॉइंट को लेकर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।